हरियाणा के होनहारों ने एक बार फिर हरियाणा का नाम रोशन कर दिया है। ईएफपीओ की परीक्षा में हरियाणा के 2 होनहारों ने एक छत के नीचे परीक्षा की तैयारी की और परीक्षा पास की। जहां सचिन नेहरा ने परीक्षा में ऑल इंडिया में नंबर 1 रैंक हासिल किया, तो वहीं पूनम नादल ने 34वीं रैंक हासिल की। सचिन नेहरा की बात करें तो वह हरियाणा के हिसार के नारनौद गांव के रहने वाली हैं। हालांकि सचिन नेहरा दिल्ली में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। इससे पहले सचिन ने एचसीएस और यूपीएससी के एग्जाम भी कई बार दिए हुए हैं और उन तमाम परीक्षाओं का फायदा उनको ईपीएफओ की परीक्षा में देखने को मिला। इस परीक्षा का श्रेय सचिन अपने परिवार और अपने दोस्तों को देते हैं। सर, मेरे पापा एयरफोर्स में हैं। उनको स्टार्टिंग से ही बस ये था कि मेरे तीनों बच्चे पढ़ लिख जाएँ। तो बहुत मेहनत करी उन्होंने शुरू से पढ़ाई के ऊपर। आईआईटी क्लियर करी मैंने, डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी मैं 12th क्लास में। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से फिर इंजीनियरिंग करी और लास्ट 7 ईयर से मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब कर रही हूँ। उसके साथ में मैंने एचसीएस का मेंस दिया, उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव दिया मैंने। काफ़ी एग्ज़ाम्स मैं दे रही थी और फिर ये वाला एग्ज़ाम आया, इसके लिए प्रिपेयर किया और सर ये क्लियर हो गया। कितने साल की ये पूरी मेहनत थी आपकी इस एग्ज़ाम को लेकर? सर, सिर्फ़ इस एग्ज़ाम को लेकर नहीं, पिछले 3-4 साल से रेगुलरली और भी एग्ज़ाम्स मैं दे रही थी, तैयार कर रही थी। तो वही मेहनत काम आई, मैथ्स था इसमें और सर जैसे मैंने पहले आईआईटी कर रखी है तो मैथ्स बहुत ईज़ी रहा मेरे लिए। इंग्लिश अच्छी थी मेरी और जो बाकी सिलेबस था अकाउंटेंसी एंड ऑलदैट वो मैंने पढ़ ली। तो 3-4 साल की मेहनत है सर, जो मिल के इस एग्ज़ाम में निकली है। इस मेहनत का जो है क्रेडिट किसको किस तरह से सही सर, होगा? सबसे पहला क्रेडिट मैं दूँगी मेरे मदर एंड मेरे फादर को, क्योंकि स्टार्टिंग से उन्होंने इस लाइन में डाला, पढ़ाई इतनी इम्पोर्टेंट बनाई। बट सर अब मैं इतने साल से मैरिड हूँ, तो अब मेन जो मैं दूँगी क्रेडिट वो मेरे हस्बैंड को दूँगी। मेरा 5 साल का बेटा है, उसके साथ तैयारी करना बहुत मुश्किल था, बट स्टिल इन्होंने मुझे हर स्टेप पे बहुत सपोर्ट किया। एंड थर्ड सर सचिव, जिसकी रैंक 1 है, इसने मुझे पढ़ाया, साथ में अपनी भी तैयारी कर रहा था और मुझे भी पढ़ा रहा था। इस लाइन में मुझे लेके आया, तो सर इन्हीं लोगों को मैं क्रेडिट दूँगी। सर ये एक एग्ज़ाम है जिसमें 2 स्टेजेस होती है। फर्स्ट एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, उसके बाद इंटरव्यू होता है डायरेक्ट। उसका सिलेबस काफ़ी वाइड था और इससे इतने वाइड सिलेबस में मेरे को हेल्प मिली एक मेरा बैकग्राउंड। मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन की है, उसकी वज़ह से मेरा मैथमेटिक्स स्किल्स अच्छी थी। जिस वज़ह से कि आप देख सकते हैं इतनी सारी बुक्स मेरे को पढ़ने का शौक था। इस वज़ह से इंग्लिश पे कमांड काफ़ी अच्छी थी, वोकैब्स वगैरह। इसके अलावा मैंने आईएएस की प्रिपरेशन की है, 2 बार मैंने मेंस लिखा है, तो उस वज़ह से जीएस पे मेरी कमांड अच्छी थी। जीएस के सारे टॉपिक्स हेल्प करने में वहाँ से हेल्प मिली। इसके अलावा मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम क्लियर किया है। 2015 में आईटीबीपी में एज़ ए असिस्टेंट कमांडेंट में सेलेक्ट हुआ था। उसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट के बाद लेकिन मैंने वो जॉइन नहीं किया। उसके बाद मैंने इनकम टैक्स को चूज़ करा। सीजीएल में ऑल इंडिया रैंक 13 थी मेरी, जिसके बाद मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जॉइन किया। उसमें मैं पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ और साथ में मैं एचसीएस और आईएएस के लिए भी तैयारी करता रहा और रिसेंटली एचसीएस के इंटरव्यू तक मैं गया था, लेकिन फाइनल लिस्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हो चुका। इसके अलावा मेरा ईपीएफओ का ईओ एग्ज़ाम भी हुआ है, उसका इंटरव्यू भी आएगा और यूकेपीएससी का इंटरव्यू दे चुका हूँ मैं, जिसका रिजल्ट अभी अवेटेड है। तो सर जैसे कि आप देख सकते हैं इस जर्नी में बहुत से फेलियर्स भी आए, बहुत सी सक्सेस भी आई और लेकिन पिछले 10-15 सालों की जो भी मेहनत थी, जो भी एक हार्ड वर्क था, वो फाइनली पेड ऑफ और इसमें एक रैंक मिल के बहुत खुशी हो रही है। इस पूरी सफलता का क्रेडिट किसको और किस तरह से देना चाहोगे? सर किसी भी सक्सेस के पीछे आई थिंक 3 मेन सपोर्ट होते हैं। एक घरवाले, मेरी मदर, मेरी सिस्टर जिन्होंने ज़िम्मेदारियों से मेरे को मुक्त रखा और जितना उसके अपनी ज़िम्मेदारियों को खुद निभाया, जिसकी वज़ह से मैं फ्री होके ये चीज़ें कर पाया। सेकंड एक अच्छा सर्कल फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड सुमित, पूनम, रणदीप जिन्होंने हमेशा मोटिवेट किया मेरे को कि आई कैन डू दिस, आई कैन बी द नंबर 1 और मोटिवेट किया। थर्ड सर मेरा डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मैं स्पेशली थैंक कहना चाहूँगा। मेरे सीनियर्स राजेश रावत सर, मेरे फ्रेंड जिन्होंने मेरे वर्कलोड को मैनेज रखा कि मैं इसको टाइम दे पाऊँ और जिस वज़ह से आज मैं सक्सेस हो पाया हूँ। आपको बता दें कि ईपीएफओ की परीक्षा में पूरे देश भर से 9 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और इस पूरी परीक्षा में केवल 150 के आसपास ही परीक्षार्थी पास हो पाए, जिनमें से हरियाणा के होनहारों ने एक बार फिर कमाल कर दिया। जहां सचिन नेहरा ने देश में टॉप किया, तो वहीं पूनम नादल ने भी 34वां रैंक हासिल कर हरियाणा का डंका एक बार फिर भारत में बजाने का काम किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।